सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। आइए हम सभी आज के इस ऑनलाइन कक्षा में वाच्य सीखने का प्रयास करते हैं। आशा है आज सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से घर बैठे बैठे वाच्य समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ इनका व्यवहार में भी प्रयोग करें। और तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। वाच्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाच्य वाचन की कला। अब ये देखिए, वाच्य ये जो वच धातु से निर्मित हुआ है, जिसका मतलब ही होता है कि हमें प्रकाश करना। तो ये क्या प्रकाश करना, तो कि प्रकाश कोई भी व्यक्ति करता है तो वो शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है और उसी प्रकट करने की प्रक्रिया में क्रियाओं का प्रयोग करता है। कोई ना कोई एक्शन को कोई ना कोई कार्य को वो निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। और उसको कहने का जो तरीका होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वाच्य क्या होता है। जैसा कि इंग्लिश में भी आप सबों को बताया गया है या मालूम होगा कि पावर टू स्पीच इज कॉल्ड वॉइस। पावर टू स्पीच इज कॉल्ड वॉइस। बोलने की शक्ति वाच्य कहलाती है। और इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया का जो रूप बदलता है उसी के रूपांतरण, रूप का अंतर जो होता है उसको हम लोग वाच्य के नाम से जानते हैं। और वाच्य में होता क्या है, बात को हम जब रखते हैं तो सरलीकरण, सरल रूप से जब रखते हैं तो कहते हैं राम गांव जाता है, राम वेद पढ़ता है, राम पत्र लिखता है। कुछ भी आप वहां पर क्या करते हैं, प्रयोग कर्ता कर्म क्रिया। और कर्ता कर्म जब क्रिया रखते हैं तो ये स्पष्ट है कि यह कर्तृवाच्य है, जिसमें कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यह पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। परंतु आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में और आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कर्म के अनुसार भी वाच्य का परिवर्तन हम सभी करते हैं, बोलने की कला को बढ़ाने के लिए। तो आइए देखिए, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है अथवा कर्म के अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप से हुआ है, तो इसका बोध जिस विधि से हमें प्राप्त होता है, जिस विधि से हमें मालूम पड़ता है, जानकारी मिलती है, उसे ही हम लोग वाच्य कहते हैं। तो अब ध्यान देने की वाली बात है, ध्यान देंगे। वाच्य जो है इसमें क्या होता है कि कर्म के अनुसार अथवा स्वतंत्र रूप से या कर्ता के अनुसार, तीन बातें हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है अथवा कर्म के अनुसार हुआ है अथवा स्वतंत्र हुआ है। इनका बोध जिन माध्यम से हम करते हैं उन्हें ही हम वाच्य कहते हैं। तो अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं संक्षेप में, वाक्य निर्माण करने की जो शैली है, जो हमारी कला है वाक्य निर्माण करने की, उसे हम वाच्य कहेंगे। तो हमारा निष्कर्ष यह निकला कि वाक्य निर्माण करने की शैली वाच्य कहलाती है। ठीक है। तो संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। चूंकि यहाँ ऊपर में हमने आपसे कहा कि कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार हुआ है या स्वतंत्र हुआ है, तो ये जो वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग है, क्रिया के प्रयोग के आधार पर, क्रिया के प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने या संस्कृतज्ञों ने इन्हें तीन प्रकार के भागों में बांट दिया। जबकि इंग्लिश में केवल एक्टिव और पैसिव होते हैं, यही दो वॉइस होते हैं। तो कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, ध्यान रखेंगे इस बात का,
जो हम लोग प्रायः अनुवाद के नियम में सीखते हैं, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो वो कर्तृवाच्य होता है, और उसे ही हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। अब कर्तृवाच्य की विशेषता है क्या? कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, सदैव कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। जैसे सह वेदम वेदम पठति। अब देखिए, सह वेदम पठति, सह जो है प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का है। ठीक है, सह यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का है। सह एक वचन में है तो पठति भी एक वचन में है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वेदम, तो वेदम क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है और इस प्रथमा विभक्ति है, और इसी के अनुसार ही क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो इसलिए कहा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। आगे है, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के धातुओं का प्रयोग होता है। और जो तीसरा है वह है भूतकाल के वाक्यों में लंग लकार और अक्तवतु प्रत्यय से बनी क्रिया का प्रयोग करते हैं। भूतकाल के वाक्यों में लंग लकार और अक्तवतु प्रत्यय से बनी क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकः गृहं गच्छति, बालकः गृहं अगच्छत्, ये भूतकाल में है, ये वर्तमान काल का है ना, तो ये वर्तमान काल को हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो कैसे होता है? बालकः गृहं गच्छति या बालकः गृहं गतवान, तो यह जो है लट लकार में है। ठीक है, और ये जो दो वाक्य यहाँ पर हैं दिए हुए, ये कौन से हैं? लंग लकार में। तो इन्हीं को कहा भूतकाल के वाक्यों में लंग लकार और अक्तवतु प्रत्यय से बनी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह से कर्तृवाच्य को तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य का प्रयोग आप कक्षा 5वीं से करते आ रहे हैं। अब हम सबको जो विशेष जो पढ़ना है वह पढ़ना यह है कि कर्मवाच्य में देखते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप सभी पढ़ा होगा कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन हो जाता है और सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, पैसिव मोड में चला जाता है, उदासीन हो जाता है, जिसको कहते हैं लोग पैसिव मैन, पैसिव योर वर्क इज पैसिव, तो मतलब उदासीन। तो यहाँ पर क्या है ना, कर्मवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान देखिएगा, फिर से देखिए, इसको समझिए, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य में कर्ता, और इसकी विशेषता क्या है? कर्मवाच्य में होता क्या है? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे आप एक्टिव से पैसिव जैसे बनाते हैं तो आई डू द वर्क, तो बोलते हैं ना द वर्क इज डन बाय मी, है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर भी वही काम करते हैं, कर्ता में तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ वहां पर किस में लगाते थे? भर में तृतीय विभक्ति लगाते थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, वहां पर भर में तृतीया करते थे, भर का तृतीया, यहाँ पर कर्ता का तृतीया करेंगे। ठीक है, याद रखना है इस बात को। कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। और फिर क्या करते हैं? अब वहां पर कर्म को हम लोग क्या करते थे? बाई लगा देते थे ना, तो बाई यहाँ तो लगाना नहीं है, यहाँ पर कर्म को क्या कर देंगे? प्रथमा विभक्ति में चेंज कर देंगे, है ना। कर्म में प्रथमा विभक्ति में, कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे, और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार करेंगे। क्रिया का प्रयोग जो वर्ब है उसका प्रयोग हम कर्म के अनुसार करेंगे। तो यही हुआ
आपका कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार करेंगे तो कर्म के जब अनुसार करेंगे तो जिस तरह से पहले में कर्तृवाच्य में कर्ता में जो विभक्ति थी, वचन, पुरुष था, उसी के अनुसार होता था। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्म के विभक्ति, वचन एवं पुरुष के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। और आगे देखिए, कर्मवाच्य की क्रिया में यक प्रत्यय होता है। सर्व धातु के भ्यः यक एक सूत्र है पाणिनि जी का, उन्होंने कहा सार्वधातु धातु के साथ में यक प्रत्यय लगता है। वो इसमें उधर आपको विशेष नहीं जानना है। अभी आपको विशेष यह जानना है कि क्रिया में यक का य प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपदी में धातु रूप चलाते हैं। जैसे पठ्यते, लिख्यते, सिद्ध्यते, दृश्यते, है ना, इस तरह से। तो कर्मवाच्य की क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर आत्मनेपदी में धातु रूप चलाते हैं। और भूतकाल में वाक्यों में अक्त प्रत्यय और तथा चाहिए अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगाते थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनियर प्रत्यय, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या होता था कि इधर हम लोग कर्तृवाच्य में भूतकाल में लंग लकार और अक्तवतु का प्रयोग करते थे। कर्तृवाच्य में लंग लकार और अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते थे। अब कर्मवाच्य में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और चाहिए अर्थ में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में अक्त प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है, और चाहिए अर्थ में तद्धित और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चाहिए अर्थ में तद्धित और अनियर आपको पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ाया है, आप देखने का प्रयास करेंगे, आपको मिल जाएगा। तद्धित और अनियर प्रत्यय लगने से कैसे कैसे रूप बनते हैं। तद्यः तद्या तद्यम, अनिया अनिया अनियम, इस तरह से रूप बनते हैं। अक्त में अक्तः ता तम, पठितः पठिता पठितम, है ना। इस तरह से ये क्रियापद आपको पहले बताया जा चुका है। अब से भूतकाल के वाक्यों में अक्त प्रत्यय तथा चाहिए अर्थ में तद्धित और अनियर प्रत्यय से बनी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में क्या था, सकर्मक और अकर्मक दोनों का हम प्रयोग करते थे, ठीक है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों का प्रयोग करते थे, परंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक धातुओं का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे, और आगे देखिए, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, छात्रः वेदम पठति, छात्रः वेदम पठति। तो जैसा एक यहाँ पर ऊपर में दिए गए नियम है, नियम के अनुसार छात्रेण वेदः पठ्यते, यह जो है ये इसे प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दिया गया। किस विभक्ति में चेंज कर दिया गया, वेदः कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यह पुल्लिंग है, वेद शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए वेदः हो गया। यहाँ पर क्या था, ये द्वितीय विभक्ति में थी, ये वेदम जो है द्वितीय विभक्ति प्रयोग की गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्यों, पहले ही बताया गया है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब बदलते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से छात्रा पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम का प्रथमा में पुस्तकम ही होता है, नपुंसकलिंग है, इसलिए छात्रेण पुस्तकम पठितम। अब यहाँ पर पठितम अक्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यते पठितम, छात्रेण पुस्तकम पठनीयम भी हो सकता है चाहिए अर्थ में यदि होगा तो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यदि आपने इन सबों पर ध्यान दिया होगा तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आप सबों का स्पष्ट हो गया होगा। अगली कक्षा में हम सभी उपस्थित होंगे कर्मवाच्य के साथ साथ, और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे यहाँ। तब तक के लिए आप
स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।